भोलापन छोड़ें और स्मार्ट बने, तभी बात बनेगी। जो ख़वातीन दिल की साफ होती हैं, भोली-भाली, सीधी-सादी सी होती हैं, उनका होशियार और दिमाग वाले लोग ना सही से फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह की चालाक, सयाने और होशियार रिश्तेदारों की गैदरिंग में ना जो ख़वातीन रहती हैं, वो ना अपनी ज़िंदगी से ये कहती हैं कि ऐ ज़िंदगी हमें भी ना कोई तावीज़ दे, हम भी थोड़े से होशियार हो जाएँ, हम भी थोड़े चालाक बनें। क्योंकि भोलेपन में ना लोग जीने नहीं देते। एक बात याद आई है, मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने रास्ता ही बना लिया। भोले-भाले ना सिंपल लोगों को ना लोग कुछ समझते ही नहीं है, बहुत फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों के तो घरों को भी कुछ नहीं समझते। ऐसे ना भोले-भाले लोगों से मैं यही कहूँगी, आप ये मत सोचें आपको कोई तावीज़ दिया जाए या जादू सिखाया जाए जिससे आप समझदार, चालाक और होशियार बन जाएँ। बस आप कुछ बातों का ख़्याल रखें, आजकल के ज़माने के लिहाज़ से आप भी होशियार, चालाक और स्मार्ट बन जाएँगे। देखते हैं वो कौन-से पॉइंट्स हैं जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप भी बिल्कुल स्मार्ट और होशियार बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन जी सुम्मा आमीन। क्योंकि खुशियाँ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी से सुकून आता है और परेशान वालों की तो कोई ज़िंदगी नहीं, लेकिन अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों से अगर कोई परेशान है तो परेशानियाँ दूर कर दे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी आलू कीमा और कीमे के लिए आलू मैं काट रही थी। अच्छा, आज ना मैंने कीमा ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हो, लेकिन मैं ऐसे करती थी कि कीमा ऐड किया, थोड़ा-सा पानी ऐड किया, उसमें प्याज़ रफली चॉप करके ऐड कर दिया और साथ अदरक, लहसुन और जो मोटे मसाले होते हैं सब कुछ ऐड करके ना मैं उसको चढ़ा देती थी। जैसे पानी ड्राई होता था तो मैं फिर उसके में सारे स्पाइसेस और जो-जो चीज़ें ऐड करनी है उससे भुनाई कर लेती थी। ऐसे लेकिन आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया। मैंने वैसे यूट्यूब पे भी 2-3 दफ़ा ये रेसिपी देखी थी तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट भी करना चाहिए और सीखना चाहिए और जो सीखता है वही कामयाब भी होता है। तो हमें सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि बस एक सीख ली और उसी पे हमने चलते रहना, नहीं। बहुत कुछ नया सीखना चाहिए, अपडेट करना चाहिए हर चीज़ को, कुकिंग को भी, खुद को भी, घर को भी, हर चीज़ को, तभी आप कामयाब हैं। अच्छा, मैंने ना ऐसे किया था कि मैंने प्याज़ ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट ऐड किया था, उसके साथ मैंने कीमा ऐड कर दिया था और मैंने कीमे को फ्राई किया और उसके बाद फिर मैंने जो सारे स्पाइसेस थे ना वो ऐड करने के बाद, आलू ऐड करने के बाद फिर दोबारा मतलब डबल भुनाई उसकी की ना और इतना कोई मज़ेदार बना था ना, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप भी ऐसे बनाएँ और बहुत मज़ेदार बनता है ऐसे भी कीमा। तो इतनी गर्मी थी, इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि मैं जब कुकिंग कर रही थी ना, तो फुल पसीने से ना मैं भर गई थी और मेरी बेटी मुझे कहती है, "मम्मा हमें ना ऐसे लग रहा है कि जो सूरज है ना वो सारी गर्मी हमारे घर छोड़ रहा है।" तो मैंने कहा देखिए बच्चों को भी इतना फ़ील हो रहा है कि गर्मी कितनी ज़्यादा, मैंने कहा नहीं बेटा हमारे घर नहीं सूरज गर्मी छोड़ रहा है, सबके घरों में छोड़ रहा है। तो आप दुआ करो ना कि बारिश हो जाए ताकि ना थोड़ा-सा सुकून हो जाए। तो मुझे इतनी हँसी आई, इतना मुझे अच्छा भी लगा, मैंने कहा देखें बच्चे भी नोटिस कर रहे हैं और उनको भी कितना फ़ील हो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बस अल्लाह पाक अपना रहम करें क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना फिर आपको कुकिंग करने का, कोई काम करने का दिल भी नहीं करता और मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता मैं किचन का मुँह भी देखूँ लेकिन मजबूरी है, फिर क्या करें, करना पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अगर आप हाउसवाइफ़ है, वर्किंग वूमेन है या आप यंग गर्ल हैं या आपकी शादी होनी है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक जो है इसको डिस्कस करते हैं। आज की रूटीन के साथ-साथ वो कौन-सी बातें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है, जिनसे आप होशियार और स्मार्ट बन जाएँगी। तो नंबर 1, इट हैज़ ओनली हैपेंड टू मी। इस बात को दिल से बिल्कुल निकाल दें कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है। अगर कभी आपके साथ कुछ बुरा होता है, फैमिली में, रिश्तेदारों में, हमसायों में, कोई भी आपके साथ ना मिसबिहेव करता है, आपको धोखा देता है, आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपके साथ किसी भी किस्म का बुरा सलूक करता है, तो आपने फ़ौरन ये नहीं सोचने लग जाना कि ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है, मुझे ही नीचा दिखाया गया है या मैं ही इसका शिकार हुई हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और किसी के साथ ऐसा नहीं होता, सिर्फ़ मेरे साथ होता है। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, आप बाहर निकल कर देखें, हर एक की लाइफ़ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे साथ क्या होता है, हमें कोई धोखा देता है, हमारे साथ बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी करता है, हम उसको ना आइसोलेट कर लेते हैं, हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं करता।
किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा होता, घर के कामों में भी दिल नहीं लगता, बस ज़िम्मेदारी का बोझ समझ कर ना काम कर रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलें। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है, बल्कि बहुत बुरा होता है। जब आप बाहर निकलेंगे ना, खुद को निकालेंगे, आप देखेंगे कि लोगों के साथ तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो दुःख है ना, आपको कम लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इस नेगेटिव सोच से बाहर निकलें और कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, बस मैं ही भोली और सादी हूँ, मुझे ही लोग बातें सुनाते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं, ये सब कुछ चलता आ रहा है और दुनिया में आपसे भी बुरा होता है लोगों के साथ। तो इस चीज़ से ना खुद को बाहर निकालें। नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस, यानी ज़्यादा अच्छा होना हमारे खुद के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है इंसानों की फितरत या आदत क्या होती है? जब हम किसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू और केयर करते हैं ना, जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो वो हमारी ना परवाह करना छोड़ देता है। ये बात बिल्कुल 100% ना फैक्ट है, ऐसा होता है। और आप करके देख लें, या शायद आपने अपने आस-पास ऐसा होता देखा भी होगा। आप जिसके ज़्यादा पीछे जाएँगे ना, वो आपसे 10 कदम आगे भागेगा कि ये मेरे पीछे ना आए ना। तो ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह ना करें, इतनी ज़्यादा केयर ना करें, बस इतनी करें जितनी ज़रूरत है। ओवर कुछ भी नहीं करना। हमेशा किसी के लिए हर वक़्त अवेलेबल ना रहें, अपनी अहमियत बनाकर रखें, क्योंकि जब आप किसी के लिए भी पीछे चले जाते हैं ना, तो लोग आपको गिरा पड़ा समझते हैं। आप तो अपनी शराफ़त और भोलेपन की वजह से अगले के काम आना चाहते हैं ना, अगले के काम करते हैं, लेकिन इस चक्कर में आपकी वैल्यू अगले की नज़रों में ना डाउन हो जाती है। अपनी अहमियत को समझें, आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, बस इसको बना कर रखें। आप सोचते हैं ना, पता नहीं कौन से गलत अमाल हैं जिसकी वजह से ना मुझे सज़ा मिल रही है। कभी-कभी ना अच्छे अमाल की भी कीमत चुकानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं बुरे कामों का ही बुरा सिला मिलता है। कई दफ़ा हम किसी के लिए अच्छा भी सोचते हैं, तब भी हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए हर कदम ना सोच समझ कर उठाएँ। कई दफ़ा हम अच्छा बनने के चक्करों में भी बुरे बन जाते हैं। यहाँ एक और बात याद रखें, झुकने से अगर रिश्ता मज़बूत होता है ना, तो झुक जाएँ, लेकिन बार-बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाएँ। यहाँ पर भी ना वही दस्तयाबी वाली बात आ जाती है, लोगों को ओवर वैल्यू और ओवर केयर वाली बात आती है। अगर रिश्ते बचाने के लिए हर बार आपको ही झुकना पड़े, तो आपको रुकना पड़ेगा। मुख्तसर सा गरूर भी ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा झुक जाते हैं ना, तो लोग आपको ना डोर का मैट बना लेते हैं। सो बीइंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ओनली प्रेज द वन दे गेट बेनिफिट फ्रॉम, यानी इस दुनिया की यही रीत है, जिससे मतलब उसी से प्रीत है। यही होता आ रहा है, यही होता रहेगा, यानी लोगों को जिससे मतलब होता है ना, वो उसी के गुण गाते हैं। और ये ऐसा हकीकत है, और आपने भी बहुत देखा होगा, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है, सदियों से ऐसा ना चलता आ रहा है। ये इस दुनिया की रीत है, जिसका खाना उसी का गाना। अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं ना कि हमारा दुःख कम होगा, क्योंकि हम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। दुनिया में सब लोग ऐसे हैं, और हम लोगों को उनकी फितरत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। किसी के पास कितना बैठना है, किसको कितनी वैल्यू देनी है, किसकी कितनी केयर करनी है, किसके साथ कैसे पेश आना है, और किसके साथ कितनी बातचीत करनी है। अगर किसी को इग्नोर करना है तो कितना करना है, किसी को अहमियत देनी है तो कितनी देनी है, किसके लिए दस्तयाब रहना है और किसके लिए कितना रहना है। यानी हम खुद को ना अपनी जो बाउंड्रीज़ है ना, उनको सेट कर सकते हैं। खुद को तो बदल सकते हैं ना, अपनी सोच बदल सकते हैं। किसी को बदलने की क्या ज़रूरत है? अपने आप को बदलें, और अब आपने यही करना भी है। बदल दिए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के असूल, जो याद करेगा उसी को याद किया जाएगा। तो ये वाला जो आपने बात है ना, इसको याद रखना है आपने, और इसी को अप्लाई करना है। फिर देखिएगा ज़रा आपका कैसे सब कुछ चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी बोलें मुख्तसर बोलें, वक्त पर बोलें और सोच समझ कर बोलें। अगर आपने अपना बोलापन कम करके होशियार और समझदार बनना है ना, आपने सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। अगर आप किसी की फ्रेंड
सर्कल या रिश्तेदारों की गैदरिंग में सिर्फ अपनी ही बोलते चले जाएंगे ना, तो इसका एक नुकसान ये भी होगा कि आप अपनी कोई पर्सनल बात शेयर कर देंगी, कोई सीक्रेट या कोई कमज़ोरी दूसरों को बता देंगी। तो इसका नुकसान ये होगा कि अगला आपका ना वो वाली जो कमज़ोरी है ना उसको यूज़ भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपना कोई गोल बता दिया, वो आपसे पहले उस पे अमल करके वो कर लेता है, तो इस तरह ना आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप बोलेपन में ऐसी गलती करते हैं ना, तो बिल्कुल ना करें। कम बोलें, ज़्यादा सुनें और सामने वाले को जानने पहचानने ये कैसा है, और कम बोलें लेकिन काम का बोलें। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोज योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड, यानी रुकें, संभलें और चलें। कब तक कहते रहेंगे कि ज़माना ख़राब है? देखें, हम इंसानों की ना फितरत है, हमें जब ठोकर लगती है ना, हम पत्थर को इल्ज़ाम देते हैं। यानी हमें कोई जब चीट कर जाता है, हमें धोखा देता है, हमसे अपना मतलब निकाल लेता है, तो हम इसके सामने वाले की ना गलती निकालते हैं, जो भी हुआ इसकी वजह से हुआ। हम अपने अंदर जानकर नहीं देखते कि हम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्यों हमें लोग बना रहे हैं। तो हमेशा ना अपने अंदर भी देखें, खुद को थोड़ा चेंज करें, अपने आप में ना इम्प्रूवमेंट लाएं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।